चलो कल आप लोगों को वर्ण और वर्णों से प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र तथा वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में बताया गया। उसको भली भांति उसको आप लोग याद कर लीजिए और याद करने के बाद उसी के सहारे हम संस्कृत सिलेबस पर आगे बढ़ेंगे। आज हम आप लोगों को संस्कृत की मूल जड़ विभक्तियों का ज्ञान कराएंगे और विभक्तियों के ज्ञान के बिना संस्कृत पढ़ना समझना श्लोकों का अर्थ या गद्य का अर्थ निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज चैप्टर भाग चलेगा विभक्ति परिचय। अब जानते हैं जैसे हिंदी में बोला जाता है वाक्य, तो वाक्य को पूरा करने के लिए तमाम में, को, के, का, से, के लिए, रा, रे, री इत्यादि आता है नहीं। जैसे मोहन ने सोहन को किताब दिया तो हिंदी में को आ गया, अंग्रेजी में इसी के लिए टू आ जाता है। मोहन गेव ए बुक टू सोहन। बच्चे घर में बैठे हैं तो बच्चे घर में, घर तो है लेकिन में बैठे हैं। अब अंग्रेजी में हो जाएगा चिल्ड्रन आर सिटिंग इन दी हाउस, लेकिन संस्कृत में इस में, को, के लिए कोई अलग से शब्द नहीं। इन में, को, पे, पाए पर, का, के की इत्यादि का समावेश या उसकी पूर्ति संस्कृत में विभक्तियों के रूप में हो जाती है। और ये विभक्तियां क्या है? संस्कृत में जितने भी संज्ञा शब्द हैं और सर्वनाम शब्द हैं, इनके रूप चलते हैं। वो रूप चलते हैं 7 विभक्ति और 3 वचन। एक बात इसी में, अंग्रेजी में होता है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो, द्विवचन का मतलब 2 का बोध हो, और 2 से अधिक का बोध होने पर बहुवचन होता है, 3 वचन नहीं होता। तो इस तरह से अब आप उस विभक्तियों का ज्ञान, विभक्तियों का संबंध कारक से भी होता है। आज विभक्तियों के चिन्ह को लिखाएंगे, उनके कारक को लिखाएंगे तथा 7 विभक्तियों को लिखाएंगे। पहले तो 7 विभक्तियों के हिंदी चिन्ह और कारक को आप लिखा जाए, इसको लिखिए और ध्यान से समझिए। यहाँ ऊपर लिखा जाए, पहले यहाँ इसके नीचे सभी चिन्ह रहेंगे। जो चिन्ह वही है जो हिंदी में के, का, को इत्यादि। यहाँ विभक्तियां रहेगी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय इत्यादि करके 7 मीटर। यहाँ उनके संबंधित कारक हैं। कारकों की संख्या इसके विषय में सुन लीजिए। कारक हिंदी और अंग्रेजी में कारक 8 माना जाता है। संस्कृत में कारकों की संख्या केवल कितनी है? 6 कारकों में जो 7 होते हैं, 7 में से किसको संस्कृत साहित्य कारक नहीं मानता? संबंध को। क्योंकि कारक का मतलब होता है कि किसी न किसी रूप से क्रिया से उसका संबंध होना चाहिए। वो चाहे क्रिया करने रूप से, चाहे साधन के रूप में, चाहे लेने के रूप में, चाहे देने के रूप में, चाहे स्थिर रहने के रूप में। लेकिन ये जो संबंध का कारक है, का, के की, इसका निशान है। यहाँ ये जो जोड़ता है वो संबंध हमेशा 2 संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का होता है, क्रिया से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए संस्कृत साहित्य संबंध कारक को कारक नहीं मानता। इसलिए संस्कृत साहित्य में कारकों की संख्या केवल 6 है। कहीं कोई पूछता है संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग केवल 6 बताएंगे। वो लाख बहता है, फुसलाए या भ्रम में डाले नहीं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, कदाप मानने की जरूरत है नहीं। संस्कृत, हमारा संस्कृत साहित्य केवल कारकों की संख्या 6 मानता है। और जो 7 कारक प्रमुख हैं, उन कारकों में से संबंध को संस्कृत साहित्य कारक नहीं मानता। तो योग होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कारकों की संख्या संस्कृत साहित्य को नहीं देता। तो सभी कारकों के, सभी विभक्तियों के अलग अलग हिंदी में चिन्ह है। जैसे में, को, के द्वारा, से, के लिए, का, के की इत्यादि है। उसका संस्कृत में कैसे प्रयोग करेंगे? और संस्कृत में उसके लिए कोई अलग से शब्द भी नहीं है। अंग्रेजी में शब्द है जिसे प्रीपोजिशन कहा जाता है, संस्कृत में उसके लिए कोई शब्द नहीं है। उनका समावेश ही विभक्ति रूप, जो रूप है संज्ञा अथवा सर्वनाम के, उन्हीं की विभक्तियों में समावेशित कर दिया जाता है। तो देखिए, ने हिंदी का चिन्ह है, ने हमेशा प्रथमा विभक्ति होता है। प्रथमा का मतलब आप समझिए प्रथमा विभक्त। प्रथमा का मतलब प्रथमा विभक्त। कारक जो है कर्ता कारक।
थोड़े फिर समझ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि कर्ता कारक मतलब ने चिन्ह प्रथमा विभक्ति का चिन्ह ने है और कारक जो है प्रथमा में प्रयुक्त होता है कर्ता कारक। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कर्ता कारक किस विभक्ति में प्रयुक्त होता है प्रथमा में, या प्रथमा विभक्ति का कारक क्या है कर्ता कारक, या कर्ता कारक का चिन्ह क्या है ने, या ने का कारक क्या है कर्ता। इन सब का आपसी कोरिलेशन संबंध है, इसको आप जानते रहेंगे। ओ द्वितीय विभक्ति कारक कर्म कारक के द्वारा के साथ तृतीय कारक करण के लिए के द्वारा के साथ कोष में साथ में से भी से इसको समझाएंगे इसी में कैसे अंतर होता है। के लिए चतुर्थी विभक्ति इसका चिन्ह है, चतुर्थी का चिन्ह है के लिए, और कारक है संप्रदान। यहाँ पे फिर से आया से पंचमी अपादान का संबंध का है। में पे का सप्तमी अधिकरण का संबोधन। ये हमारी सातों व्यक्तियों के चिन्ह, इस सातों व्यक्तियों की संख्या है और प्रत्येक विभक्ति में प्रयुक्त होने वाले कारक या कारक के चिन्ह सब अलग से कोई संबंध। इनमें आप ध्यान देने की बात है कि खष्टी का के ती रा रे री खष्टी संबंध कारक, विभक्ति खष्टी है, एक संबंध कारक संबंध है, ये कारक संस्कृत में नहीं माना जाता। और हे भो रे अरे हिंदी और अंग्रेजी में कारक इसको मानते हैं, लेकिन ये कारक है, ये तो फिर बुलाने के लिए, जैसे किसी को बोला जाए हे मोहन, हे गुरुजी, हे बच्चों, हे माताजी, होता है ना। तो ये बुलाने में हे भो रे अरे चार शब्द। बच्चों हे जो है बुलाया जाता है एक सामान्य स्थिति में, न तो वो अपमानजनक है न सामान्य, न अपमानजनक है और न तो सम्मानजनक है। भो जो है सम्मानजनक है, रे और अरे अपमानजनक बुलाए। लोग कहते हैं ना कि क्यों रे नहीं मारे, रे यहाँ बुरा मानते हैं लोग, नहीं मानते। तो यह सामान्य स्थिति बुलाने का है, सम्मानजनक तरीके से बुलाने का है भो, और रे और अरे अपमानजनक तरीके से बुलाने, संबोधन मतलब संबोधित करना है बुलाने के लिए किसी को बुलाया जाता है। तो ऐसी दशा में
ये हमारी विभक्तियां हैं और इन विभक्तियों को अक्षरशः आप याद कर लीजिए। इनको याद करने के बाद आपके जितने भी संज्ञा और सर्वनाम रूप होंगे, चाहे बालक, बालिका, मूनिका, ऋषि इत्यादि जो हो, फल, पुस्तक, सभी संज्ञाओं के रूप चलते हैं। सभी संज्ञाओं के रूप 7 विभक्तियों 3 वचनों में चलते हैं। तो इन्हीं विभक्तियों के सहारे उनके हिंदी अर्थ बनाए जाएंगे। अगर ये नहीं याद है, इनका ज्ञान नहीं है, तो रूप आपको सारे के सारे याद है, लेकिन उनकी हिंदी आपको मालूम नहीं हो सकती। और जब विभक्तियों का ज्ञान नहीं है और उनकी हिंदी नहीं मालूम है, उनको कैसे उनकी हिंदी बनाई जाएगी, तो आप संस्कृत की किताब के गद्य को, पद्य को पढ़ते जाएंगे, लेकिन उसके अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। और रटेंगे कितना रटेंगे भाई? एक शब्द को रट कर दिमाग में रखने की कोई बात है नहीं। आदमी तरीका जाने, उस तरीके से अर्थ को अपने आप निकालते हुए आगे बढ़ता चला जाए। तो सभी संज्ञा तथा सर्वनामों के रूप विभक्ति और वचनों में चलते हैं और उनके रूपों की हिंदी इसी आधार पर बनती है, या हिंदी उस आधार पर है तो उसकी संस्कृत इसी आधार पर बनती है। आगे जाइए, हिंदी से संस्कृत बन गई और वहीं से बैक आइए तो संस्कृत से हिंदी बन गई, या पहले संस्कृत से हिंदी बनाइए फिर वहीं से बैक आए तो हिंदी संस्कृत बन गई। तो ये इस तरह से सभी विभक्तियां हैं, उनके संबंधित कारक हैं और इनको याद करना बहुत जरूरी। अब हम इनको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको याद कीजिएगा और इनके आधार पर कैसे बालक इत्यादि शब्दों के अर्थ कैसे निकाले जाते हैं। एक अर्थ निकालना आप जान गए, सबके अर्थ निकालना आप जान जाएगा आराम से। उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, सबका याद होता जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि रूप आपको सभी याद करने हैं, कंठस्थ करने पड़ेंगे। रूप में कोई संशोधन नहीं है कि कोई तरीका है कि हम कैसे याद करें। वो आपको अपने आप तरीका तैयार करना है। हम कितने केंद्रित होकर, एकाग्र होकर पढ़ें, मेहनत से पढ़ें कि हमें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। हाँ, जरूर है, रूप लगभग 4-6 ही प्रकार के आप याद कर लेंगे। तो एक जैसे अकारांत पुल्लिंग है, तो जैसे ये अकारांत पुल्लिंग बालक का चलेगा, वैसे राम का भी चलेगा, वृक्ष का चलेगा, वो सब बदल जाएंगे, प्रत्यय उसमें वैसे ही जुटेंगे। सरलता होगी, बाद में जब उस सिस्टम पर पहुंचे बताएंगे। मैं आप लोगों को बालक शब्द का रूप लिखाता हूँ और लिखाने के बाद उन पर यह प्रयोग करके उनके अर्थ कैसे निकालता आप लोग देखिए। पहले 7 विभक्तियों में बालक शब्द का रूप लिखते हैं। विभक्तियों के नीचे प्रथमा इत्यादि सभी विभक्तियां दूंगा। यहाँ एक वचन के सारे रूप, यहाँ द्विवचन के सारे रूप, यहाँ बहुवचन सारे रूप रहेंगे। प्रथमा विभक्तियां 7 हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय इत्यादि करके। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप होंगे। एक वचन का रूप है बालकः, द्विवचन का रूप है बालकौ और बहुवचन का रूप है बालका। द्वितीय विभक्ति
बालकम, यहाँ भी बालकौ, बालका, तृतीय व्यक्ति, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, चतुर्थी, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, पंचम, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, षष्ठी व्यक्ति, बालकस्य, बालकोः, बालकानां, बालके, बालकोः, बालकेषु, इस संबोधन वाला लास्ट में, इस संबोधन जो है विभक्ति नहीं है। संबोधन मतलब बुलाने के लिए किसी बच्चे को कैसे, बालक को कैसे बोले। संबोधन मतलब हे बालक, और संबोधन में ऐसा प्रश्न होता है, हे बालक, और संबोधन हे बालक लिखने के बाद संबोधन का चिन्ह जरूर लगाना है। संबोधन का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और संबोधन का चिन्ह सीधी पाई नहीं होती, ऊपर पाई चढ़ा या सीधी, उसके नीचे बिंदी। हे बालकौ, हे बालका, देखिए एक बालक शब्द के सातों व्यक्तियों 3 वचनों के रूप में। और ध्यान दीजिए कि
बालक माने लड़का एक शब्द है, इसके 7 विभक्ति और 3 वचन के हिसाब से 21 शब्द हुए। इन 21 शब्दों का अगर एक एक अर्थ अगर हमको रटना पड़े तो एक का 21 रटेंगे, फिर जितने हैं उतने गुना 21 गुना, तो याद करने के रटने की बस की बात है नहीं। कोई भी कैसा भी बने नहीं रट पाएगा, और कुछ रटेगा उधर रटेगा उधर भूलता जाएगा। इसलिए इसके इतने तरीके, विभक्तियों के आधार पर इसके तरीके हैं, इनके अर्थ को निकालना आपको बता दिया जाएगा, और बताने के बाद इसी के आधार पर एक का जैसे निकालेंगे वैसे सबका निकालेंगे, वैसे सभी रूपों का निकालेंगे, चाहे जितने भी रूप संस्कृत साहित्य में। इसके लिए वही बात है कि आपको रूप याद होना चाहिए और विभक्तियों का चिन्ह याद होना चाहिए। अब यहां पर आप लोग देखिए, बाल कह का क्या अर्थ, कोई पूछ देता है कि बाल कई का अर्थ बताइए, इसका अर्थ बताइए। बाल कई आपने संस्कृत में कहा थी, बताइए हिंदी में बाल कई का क्या अर्थ होगा। अब आपको पहले ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए, बालकई जो है कि बालक शब्द का किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। तो बालक शब्द एक मूल शब्द है, बालक माने लड़का। अब किस विभक्ति का है, आपको अगर याद है जवानी, तो बालकई मतलब तृतीय विभक्ति का रूप है। बालकेन बाल का ध्यान बालकई, तृतीय विभक्ति का विभक्ति तो पकड़ दिए, किस वचन का है, बहुवचन का है। यानी बालकई शब्द बालक शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे किया जाता है तो इस बालकई की हिंदी बताने के लिए आप सीधे इन 3 बिंदुओं का, मूल शब्द का, विभक्ति का, विभक्ति यानी विभक्ति के चिन्हों का, विभक्ति का मतलब विभक्ति के चिन्हों का, प्लस यह शब्द किस विभक्ति का है, इन दोनों का भली भांति ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद यह शब्द जिस विभक्ति का है उस विभक्ति में कौन सी वचन है। तो बालकई बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक। अब इसके अर्थ को निकालने के लिए सबसे पहले वचन पढ़ाएं। वचन मतलब नंबर, संख्या, अंग्रेजी में उसी को नंबर कहते हैं ना, संख्या। जब किसी वस्तु से एक जाहिर हो तो एक वचन, 2 जाहिर हो संस्कृत में द्विवचन, और जब 2 से अधिक जाहिर हो तो बहुवचन। और हिंदी में एक जाहिर हो एक वचन, 2 जाहिर हो बहुवचन। तो यहाँ संस्कृत में बालकई जो है बालक शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो संस्कृत से हिंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम आएंगे किस पर, पहले वचन पकड़ेंगे। क्रम है भले तीनों है, लेकिन क्रम क्या है, पहले वचन देखेंगे। किस वचन का रूप है, एक बहुवचन का। तो थोड़ा सा हम ऊपर मिटा देते हैं क्योंकि अब जगह नहीं लगी है, उसको समझाने के लिए ना ये मिटाते हैं। इसको आप क्रम से जान गए, विभक्तियां हैं, एक वचन है, एक द्विवचन बहुवचन, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बालकई का अर्थ, मान लिया आप हमको पूरा नहीं है तो मैंने बालकई लिख लिया, क्या लिख लिया, बालकई का मुझे हिंदी अर्थ बताना है। अब दिमाग दौड़ा रहे हैं, बालकई बराबर हिंदी क्या होगी। अगर दिमाग में बात है पहले वचन जाएंगे, वचन बहुवचन है तो बहुत से बहुत, बहुत का मतलब बहुत। जानने के लिए बाद में बहुत हट जाएगा, लेकिन अभी पहले बता दें बहुत। वचन का काम पूरा हो गया। अब इसके बाद मूल शब्द का अर्थ, बालक माने लड़का। जब बहुत हो गया तो बहुत लड़का नहीं बहुत लड़कों लिखा जाएगा, ये तो संख्या के हिसाब से लड़का लड़के लड़कों होता रहता है, तो बहुत लड़कों। पकड़िए ना, वचन बहु, बहु के स्थान पर बहुत। बालक का मूल शब्द लड़का तो लड़कों, ये अपने हिसाब से फिरता रहेगा, लड़का लड़कों, लड़के लड़कियां इत्यादि इत्यादि तो लिखना जानते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर जब विभक्ति पर आएंगे तो जिस विभक्ति का रूप है उस विभक्ति का चिन्ह, तो तृतीय विभक्ति का चिन्ह है, तृतीय का है नहीं है, तो तृतीय का चिन्ह क्या है, के द्वारा के साथ। इसका दो अर्थ, बहुत लड़कों के द्वारा और के साथ, यानी बहुत लड़कों के साथ। स्पष्ट अर्थ निकला। अगर हिंदी में आता है बहुत लड़कों के द्वारा की संस्कृत क्या है, तब बस उसे पकड़ लीजिए। लड़कों मतलब बालक, बहुत मतलब बहुवचन है, और के द्वारा के साथ मतलब तृतीय विभक्ति का रूप, यानी बालक शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिख देंगे तो बहुत लड़कों के द्वारा या बहुत लड़कों के साथ की संस्कृत बन जाएगी। या बालकई उसका संस्कृत आ गया हिंदी बचाने के लिए, तब बहुवचन का रूप बहुत। बालक माने लड़का में लड़कों, और जिस विभक्ति का तृतीय का रूप है तृतीय का चिन्ह, बहुत लड़कों के द्वारा बहुत लड़कों के साथ। तो सीधी सी बात है, अगर इनके हिंदी अर्थ को बताने के लिए बालक है तो बालक, जैसे फल होता फलई, तो यहाँ चीज वही रहता सब बहुत फलों के द्वारा,
हो जाता ही नहीं हो जाता, होता ही नहीं होता। वृक्ष ही होता है, बहुत वृक्षों के द्वारा या बहुत पेड़ों के द्वारा। तो अर्थ निकालने का सरल तरीका है, सबसे पहले आप वचन को पकड़ेंगे, रूप और विभक्ति याद होगा तभी पकड़ेंगे, नहीं याद होगा तो नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए क्रम से बताया जा रहा है। वचन बहुत, मूल शब्द लड़कों, तृतीय विभक्ति का रूप के द्वारा, क्लियर हो गया, बहुत लड़कों के द्वारा, बहुत लड़कों के साथ। इसी तरह से हम फिर आते हैं बालकात। बालकात का अर्थ निकालना होगा, फिर वचन पर आएंगे। बालकात पंचमी व्यक्ति का एक वचन है, एक वचन का मतलब एक, यहाँ एक वचन शब्द नहीं लिखा जाएगा, एक संख्या, एक मूल शब्द वही, एक लड़के, मूल शब्द का लड़के, एक आ गया लड़के हो गया, एक लड़कों लिखा नहीं जाता है, एक लड़के, एक लड़के। इसके बाद पंचमी का रूप है, पंचमी का चिन्ह क्या है, से, एक लड़के से, एक लड़के से। हाँ ध्यान दीजिए, विभक्ति परिचय जो मैं बताया था से दो स्थान पर है, जब तृतीया में रहता है तो से साधन के रूप में, जैसे वह कलम से लिखता है, लाठी से सांप मारता है, तभी तृतीया है। वहां हम यह नहीं बोलते, शुद्ध तो है वह लाठी के द्वारा सांप मारता है, कलम के द्वारा लिखता है, लेकिन से भी उसका काम करता है। तो तृतीया का करण यानी साधन के रूप में होता है, और पंचमी का से अलगाव रूप में होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चे विद्यालय से घर जाते हैं, मैं बाजार से घर जाऊंगा इत्यादि है, नहीं है, तो दोनों से का एक से अलगाव होता है, एक से साधन के रूप में होता है। तो एक लड़के से, अगर यहां बालकात के स्थान पर मिटाकर मान लीजिए मैं कह दूं कि बाल के भ्य हो गया, इतना मिटा दे रहा हूं, बाल के भ्य बना दे रहा हूं, चलिए स्टार्ट कर देखिए क्या हो गया, बाल के भ्य। अब यहां हमको देखना है कि बाल के भ्य का अर्थ जानने के लिए यहां एक समस्या आ गई, बाल के भ्य चतुर्थी और पंचमी दोनों में है। तो प्रश्नकर्ता अगर आराम से बढ़िया से प्रश्न करेगा, सावधानी से, बच्चे की क्षमता को देखते हुए, तो तुरंत बता देगा कि बाल के भ्य बताइए, लेकिन बच्चे चतुर्थी या पंचमी के अनुसार। समझ आएगा कि नहीं? तो मान लीजिए बाल के भ्य पूछ दिया गया चतुर्थी के अनुसार, किसके अनुसार, चतुर्थी के अनुसार, क्योंकि बाल के भ्य चतुर्थी और पंचमी दोनों में नहीं है। तो चतुर्थी के अनुसार पूछ दिया तो आप पहले वचन में जाएंगे, बहुवचन है, बहुत आएगा नहीं आएगा, वचन हमेशा सब में रहेगा। बहुत मूल शब्द लड़कों, उतना तो रहेगा ही, बहुत लड़कों, उसके बाद चतुर्थी का चिन्ह क्या है, के लिए, बहुत लड़कों के अठवीं का। अब आप देख रहे हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के संस्कृत से हिंदी बनाने के लिए विभक्ति वचन का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मूल शब्द आप जानते ही हैं कि किस शब्द का रूप है या कौन सा सर्वनाम रूप है। सबसे पहले वचन पकड़िए, किस वचन का हो उसको लिखिए। वचन का मतलब एक, दो और है बहुत। और उसके बाद मूल शब्द जो है, मूल शब्द एक, मूल शब्द हर जगह वही प्रयुक्त होगा, वचन सातों में वही प्रयुक्त होगा, केवल विभक्तियों के चिन्ह बदले जाएंगे 7 प्रकार से। भाई 7 विभक्तियां 7 प्रकार से होगा, वचन में तो वही रहेंगे। वो देखने के लिए बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा नहीं, आप दिमाग से बैठाइए 7 तरीके कैसे कितने हैं। तो इस तरह से इनके सभी हिंदी के अर्थ निकलते रहेंगे। अब मैं आगे बताता हूं, आप लोग अपने आप बताइए, बता अपना तैयार करके तब आएंगे और पूरा इसके